प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। फाइनली हम अपनी क्लास स्टार्ट करने को हैं। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम क्लास को आगे लेकर चलेंगे आज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रोमियो का खत, उसके पहले बाब की हमने पहली 7 आयत तक देखा था। पौलुस रसूल अपने बारे में बयान करता है कि वो कौन है, फिर वो चर्च के बारे में बताता है, फिर वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो पहली 7 आयत में 3 चीजों का वो जिक्र करता है, अपने बारे में, यीशु मसीह के बारे में और चर्च के बारे में, रोम के चर्च के बारे में, रोम की कलीसिया के बारे में। सो आज हम 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक देखेंगे और मेरे साथ रहिएगा आप सब लोग। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसके नोट्स नहीं लिखते तो आपका बाइबल क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक हवाले को, एक वर्ड्स को भी मिस कर देते हैं तो आपका जो सारा थीम है, जो सारा वो पैकेज है ना, फुल पैकेज, आप उसको मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या कोई भी बाइबल टीचर आपके साथ शेयर करता है, आपने उसको पिक करना है। अगर कोई चीज रह जाती है तो ये हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पर, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को सुनकर उसे कवर कर सकते हैं, ताकि कल आने वाले वक्त में जब आपने दुनिया में जाना है, लोगों में जाना है, कौमों में जाना है, और आपने सिखाना है कल में। आज आप सीख रहे हैं लेकिन एक वक्त आएगा कि आप सिखाएंगे। आमीन। ये इस लेवल पर हम आपको लेकर जा रहे हैं कि आप लोगों के सामने खड़े होकर प्रीच कर सकते हैं। और जब आप इस मटेरियल को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने किसी अच्छे बंदे से, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी अच्छे बाइबल स्कूल से तालीम हासिल किया। तो आज हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में क्या कुछ है। और इसमें 2 चीजें बार बार बयान की गई हैं। पहली आयत से लेकर 17वीं आयत में अंजील और ईमान, फेथ एंड गोस्पल, फेथ एंड गोस्पल, फेथ एंड गोस्पल, बार बार इसका जो है ईमान का और खुशखबरी का, गोस्पल का जिक्र आया है। सो आज हम 2 चीजों को सीखेंगे, फेथ क्या है और अंजील क्या है, ये आज शाम हम देखेंगे। सो अगर आप देखें कि लफ्ज ईमान जो है इसी चैप्टर में कितनी बार आया है, तो आप देखें इसको 5वीं आयत में देख सकते हैं, फिर 8वीं आयत में, फिर 12वीं आयत में, और 17वीं आयत पर आए। एक मजेदारी की बात, 17वीं आयत में एक ही आयत में लफ्ज ईमान 3 बार आया। पढ़िए जरा इस आयत को, दोबारा से पढ़िए सब लोग, इसको पॉइंट आउट करें, इस वर्ष को, 17वीं वर्ष को। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। सो एक आयत में कितनी बार लफ्ज ईमान आया है? 3 बार। इसका मतलब है कि कोई ना कोई खास बात है ईमान के साथ इस चैप्टर में, जो है जो लिंक अप कर रही है। ठीक है, सो पहले 5वीं में है, 8वीं में है, 12वीं में है, और फिर उसके बाद 16वीं आयत में है, और उसके बाद 17वीं आयत में है। तकरीबन ये 6-7 बार इस चैप्टर में आया लफ्ज ईमान। और इसको, ईमान को ग्रीक में हम पिस्तुयो कहते हैं, PIS, लिख लीजिए ये स्पेलिंग, PIS, PISTEU और O। ठीक है, ये इसको ग्रीक में कहते हैं, आप ये स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इब्रानी में ईमान को कहते हैं अमन, AMAN। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये ग्रीक में है, ये वाला जो है अमन, इसको इब्रानी में कहते हैं AMAN, अमन इब्रानी में, पिस्तुयो ग्रीक में। आई होप ये सबने स्पेलिंग नोट कर ली है। अच्छा जी, अब ईमान है क्या है? पिस्तुयो या फिर अमन इब्रानी में
है क्या है? इसका मतलब है डिपेंडिंग ऑन गॉड बेस्ड ऑन रिसीविंग, यानी खुदा पर इंसार करना, उससे मिलने की उम्मीद में, सिर्फ खुदा पर डिपेंड करना, रिलाई ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन गॉड। ठीक है जी। मैं इसकी 5-6 ईमान की आपको तारीफें बताऊंगा, आपका काम है आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। पहली तारीफ, खुदा पर इंसार करना, उससे मिलने की उम्मीद में। ठीक है। नेक्स्ट, इट्स अ पर्सनल कॉन्फिडेंस इन गॉड, ये आपकी एक खुद एतमादी है खुदा पर। कॉन्फिडेंस ऑन गॉड, ये है फेथ। नेक्स्ट, नंबर 3, रिलाई ऑन गॉड, यानी खुदा पर इंसार करना, खुदा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट ऑन गॉड, यानी खुदा पर भरोसा रखना, सिर्फ उसी से अपनी आस और उम्मीद लगाना, पुख्ता ईमान। ठीक है। नंबर 3, फेथ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये खुदाउन की तरफ से एक तोहफा है। ईमान जो है ये भी एक तोहफा है एक किस्म का खुदा की तरफ से, और बहुत कम लोगों के पास होता है। हर किसी को उसकी लियाकत के मुताबिक जो है ईमान दिया जाता है, ईमान का जो तोहफा है। अगर आप इसके लिए देखिए फिलिपियों 3 बाब की 9वीं आयत, फिलिपियों 3 बाब की 9वीं आयत, गलतियों 2 बाब की 9वीं आयत, फिलिपियों 3 बाब की 9वीं आयत, गलतियों 2 बाब की 20वीं आयत को अगर आप देखिए, आखिरी पॉइंट जो फेथ पर है, यानी फेथ की डेफिनेशन के हवाला से, फेथ इज अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ, सच्चाई से वाकिफियत ईमान है। ईमान किसका नाम है? अगर आप सच्चाई से वाकिफ हैं तो ये भी एक ईमान की डेफिनेशन है। तो 5 और 6 मैंने आपको ईमान की तारीफें बताई हैं, यानी खुदा पर भरोसा रखना, उससे मिलने की उम्मीद में, फुली तौर पर कंफर्म, अटल एतमाद, जो जो हिल सकने वाला ना हो। ठीक है। ईमान एक खुदावंद की तरफ से एक तोहफा है। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ग्रीक और इब्रानी में जो लफ्ज हैं वो बताए हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईमान है, क्योंकि पहले बाब की पहली आयत से लेकर 17वीं आयत में ये लफ्ज बार बार आया, तो इसलिए हम इसको देखेंगे। और ईमान की कई हालतें हो सकती हैं, कुछ लोगों का ईमान ज्यादा होता है, कुछ लोगों का ईमान कम होता है, हर किसी को उसकी लियाकत के मुताबिक ईमान दिया जाता है। लेकिन मैं आज आपके साथ 3 किस्म के ईमान का जिक्र करूंगा, 3 टाइप्स ऑफ फेथ, और बहुत सारा मटेरियल है लिखने को, तो आप इसको लिखते जाइएगा साथ साथ। ठीक है। लेकिन ये जो 3 बातें हैं मेन, ये आपने गौर से सुननी है। नंबर 1, मत्ती की इंजील 17वें बाब की 17वीं आयत अगर आप निकालिए, अच्छा रहेगा सिर्फ हम यही वर्सेस को पढ़ेंगे, 2-3 वर्सेस को, बाकी फिर हम आगे चलेंगे। मत्ती की इंजील निकालिए 17वें बाब की 17वीं आयत, तो देखिए जरा, यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, और इस लफ्ज पर हम गौर करेंगे। यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्तेकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बेइत्तेकाद, क्या कहा है खुदावंद यीशु मसीह ने जी? बेइत्तेकाद। सामने स्क्रीन पर आपको एक खाली गिलास नजर आ रहा है, आ रहा है जी, खाली गिलास नजर। बेइत्तेकाद, इस गिलास में पानी नहीं है। बेइत्तेकाद यानी जिसमें ईमान ही ना हो, जैसे इस गिलास में पानी नहीं है, इसी तरह से ये लफ्ज जो है इसकी अक्कासी कर रहा है कि कुछ भी नहीं है, खाली, एम्प्टी, नथिंग, कुछ भी नहीं, 0% फेथ। कितने परसेंट फेथ? 0% फेथ। सो कुछ लोगों के अंदर 0% फेथ जो है वो पाया जाता है। अगर आप सारी स्टोरी ऊपर से पढ़ते हैं तो आपको जरा अच्छा लगेगा। 14वीं आयत में, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके घुटने टेकर कहने लगा, खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए अक्सर लोग आग और पानी में गिर पड़ता है, और मैंने उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में से कहा है बेइत्तेकाद।
यानी यीशु से कह रहा है कि तेरा तो ईमान ही नहीं है। जैसे इस गिलास में पानी नहीं है, वैसे ही तुम में ईमान नहीं है। 0% फेथ है, नथिंग, 0% फेथ। सो नंबर 1 ईमान की जो है वो कौन सी है? 0% फेथ। कोई ईमान नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, कोई खुदावंद पर भरोसा नहीं है, आप खुदा पर इंसार नहीं कर रहे हैं, बेइत्तेकाद हैं आप, ठीक है जी। मत्ती की इंजील 17वें बाब की 17वीं आयत में हमने देखा है कि एक ईमान की ऐसी किस्म है जो बेइत्तेकाद है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए मत्ती की इंजील 6वें बाब की 30वीं आयत पर आइए। 6वें बाब मत्ती की इंजील 6वां बाब 30वीं आयत पर आए मेरे साथ। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। ए कौन से एतकादो? कम एतकादो, यानी दरमियाने दर्जे का मैं ईमान, घट ईमान। सामने स्क्रीन पर देखिए जी, सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। कम ईमान, कौन सा ईमान? जैसे इस गिलास में आधा पानी है, इसी तरह से कुछ लोगों का आधा ईमान होता है, जिसका मत्ती की अंजील 6वें बाब की 30वीं आयत में जिक्र किया गया है कि कम एतकादो, लिटिल फेथ। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटिल फेथ। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, पहले उसने कहा कम एतकादो यानी कि बेतकादो, यानी तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है। दूसरी बार हमने देखा है यहां पर लिखा है लिटिल फेथ, ईमान तो है लेकिन कम ईमान है। ईमान है लेकिन कम ईमान है। जैसे इस गिलास में पानी तो है लेकिन कम पानी है। अलीशा साहब, इस गिलास में पानी है लेकिन फुल नहीं है, पानी आधा है। ईमान तो है लेकिन ईमान आधा है। खुदा यीशु मसीह बार बार कहते थे जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, ठीक है। अक्सर आप बाइबल में देखिए तो आपका ईमान का जिक्र है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, तेरे ईमान के मुआफिक तेरे लिए हो जाए, जैसा तूने सोचा है वैसा ही हो जाए, ठीक है। तो जो जितना आपके अंदर है वही बाहर निकलेगा भाई मेरे, आमीन। अगर आपका ईमान 10% है तो 10% ही मौजज़ा आपकी जिंदगी में होगा। अगर आप आपका ईमान आधा है तो आधे मौजज़े की तौफीक रखिए, अद्धी फिर तुसी दवाइयां दुआइयां ते गुजारा कर लेना, ठीक है। ऐसा है कि नहीं? नाल फिर दवाई भी चलेगी, दारू भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, और एक साइड पर दुआ भी थोड़ा थोड़ा काम करेगी। वाई? बिकॉज हमारा फेथ आधा है, लिटिल ईमान है हमारा। कौन सा? जैसा कि इस गिलास में पानी आधा है, राइट। सो मेक श्योर कि हमारा ना खाली ईमान हो, ना तो हम बेतकाद हो, ना ही हमारा कम एतकाद हो। इस आधे गिलास की तरह कम एतकाद नहीं होना है। हमें जो ईमान चाहिए, हमें जो ईमान चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, ओवरफ्लो होना चाहिए। ओवरफ्लो, कौन सा ईमान होना चाहिए? ओवरफ्लो, बाहर मेरा प्याला क्या होता है जी? लबरेज होता है। ग्रेट फेथ होना चाहिए, हमारा बड़ा ईमान होना चाहिए। पास्टर मंजूर, वी हैव टू बी अ वेरी वेरी ग्रेट फेथ, आमीन। आइए इसको भी हम देख लें। मत्ती की इंजील 8वें बाब की 10वीं आयत, 8वें बाब की 10वीं आयत में क्या लिखा है जी? लिखा है जी, मत्ती 8वें बाब की 10वीं आयत। यीशु ने ये सुनकर तजब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, यानी कि अजीम ईमान, ग्रेट फेथ, ओवरफ्लो ईमान, ठीक है। ओवरफ्लो कर रहा है उसका ईमान, बाहर निकल रहा है, फ्लो कर रहा है। सो ग्रेट फेथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो, राइट। जिस तरह से इस गिलास में से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, हमारा ईमान ओवरफ्लो करना चाहिए।
मत्ती 8वें बाब की 10वीं आयत, ओवरफ्लो फेथ, बड़ा ईमान, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। जो ईमान लाता है वो यीशु को पसंद आता है, जो ईमान लाता है वो यीशु को पसंद आ जाता है। ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, गली बाती ईमान नहीं। मुझे याद है कि हमने ईमान की किताब में एक बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर पढ़ा था ईमान पर, राइट। और मैंने तकरीबन 70, आई थिंक काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से मुझे याद है कि काफी ज्यादा पॉइंट्स हमने ईमान के बारे में देखे थे। और आज भी मेरे पास वैसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप उस ईमान की क्लास वाले ईमान के लेक्चर्स को, जितनी भी क्लासेस थी और आज की क्लास को इकट्ठा कर दें, तो ये एक ऐसा गुलदस्ता बन जाएगा ईमान के ऊपर टॉपिक का कि आप इसको किसी जगह पर भी इजीली एज अ सेमिनार पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर तो आपके पास नोट्स हुए और आपको बात की समझ आ गई, राइट। आमीन। सो 3 तरह के हमने ईमान को अभी तक देखा है। बेतकाद, लिटल यानी कम, जिसका है ईमान है ही नहीं, लिटल फेथ जिसका थोड़ा कम तवकाद है, और ग्रेट फेथ जिसका बहुत बड़ा ईमान है। और इसी तरह मेरे पास कुछ और चीजें हैं ईमान के ताल्लुक से ही, वो भी हम देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग फेथ, पहला पतरस 5वें बाब की 8वीं आयत, इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ आप लिखते जाइए। मजबूत ईमान, पहला पतरस 5वें बाब की 8वीं आयत में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। मजबूत, जिसको कोई हिला ना सके, आमीन, जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, आंधियां और तूफान आए, कोई आपके ईमान को हिला ना सके, आमीन। फिलिपियों पहले बाब की 25वीं आयत, फिलिपियों पहले बाब की 25वीं आयत में आपको ईमान का और खुशी का जिक्र मिलता है। प्रोग्रेस एंड जॉय ऑफ फेथ, ईमान की खुशी का जिक्र मिलता है फिलिपियों पहले बाब की 5वीं आयत में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको जिक्र मिलता है फिलिपियों पहले बाब की 27वीं आयत में। मैंने कल परसों फिलिपियों का पूरा खत पढ़ा और मैंने इसको बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली स्लोली इसको पढ़ा, हर एक आयत पर गौर की, और मुझे बहुत इससे बरकत मिली और मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया। आमीन। कोशिश करें कि जो चीज आप पढ़ते हैं उसको एंजॉय करें और समझ के स्लोली स्लोली उस पर जाएं। आमीन। चौथा पॉइंट, सैक्रिफिशियल फेथ, कुर्बानी वाला ईमान। ईमान कुर्बानी मांगता है, खिदमत कुर्बानी मांगती है। आमीन। पलूस रसूल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिधर खुदावंद का रूह से लिए फिरता था उधर चले जाता था, ठीक है, कभी किसी शहर में, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी देश में, कभी किसी गली में, कभी किसी मोहल्ले में। ईमान कुर्बानी मांगता है। ईमान क्या मांगता है? कुर्बानी मांगता है। फिलिपियों दूसरे बाब की 17वीं आयत में आपको ये मिल जाएगा, सैक्रिफाइस फेथ। फिलिपियों तीसरे बाब की 9वीं आयत में आपको मसीह पर ईमान नजर आएगा। फिलिपियों तीसरे बाब की 9वीं आयत में आपको मसीह पर ईमान जो है वो नजर आएगा। आमीन। यहां तक सब क्लियर है जो अभी तक हमने पढ़ा है? कोई हाथ लाकर बताएगा? ओके गुड। अभी हम वापस रोमियो पर आ जाएं, रोमियो पहले चैप्टर पर आ जाएं वापस। रोमियो का पहले चैप्टर पर वापस आ जाइए। ये थोड़ा सा हमने अपनी बेस तैयार करने के लिए ईमान के ताल्लुक से इधर उधर से काफी चीजें जो हैं वो देखी हैं, सीखी हैं। अभी हम जो ओरिजिनल टॉपिक है उसके ऊपर वापस आएंगे। तो अभी मेरे पास 12 पॉइंट्स हैं जो ईमान के ताल्लुक से हैं, और उसके बाद 7 पॉइंट है जो कि अंजील के ऊपर है, गॉस्पल के ऊपर है, वो हम देखेंगे। सो पहले अगर देखते हैं तो 5वीं आयत में लिखा है कि हमें ईमान मिला है, ईमान रिसीव हुआ है। 5वीं आयत में, पहले बाब की 5वीं आयत में, फेथ रिसीव्ड, ईमान के ताबिया हो जाओ, ठीक है, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबिया हो जाएं। सो लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर? ईमान रिसीव कर रहे हैं लोग, ईमान को हासिल कर रहे हैं सारी दुनिया में से
उस एरिया के लोग, उस मोहल्ले के, उस शहर के लोग ईमान को रिसीव कर रहे हैं ईमानदारों से। ईमान के ताबिया हो जाओ, किसके जरिए से? जो फजल और रिसालत, जो यीशु की गवाही है, जो यीशु की खुशखबरी है, उसके जरिए से लोग जो हैं ईमान ला रहे हैं यीशु मसीह पर। आमीन। सो 5वीं आयत में फेथ रिसीव किया जा रहा है, लोग ईमान के ताबिया हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, 8वीं आयत में वो कहता है कि ईमान जो है वो बोलता है। तुम्हारे ईमान का रोम में और तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है, मशहूरी हो रही है, फेमस हो गए हैं आपका ईमान। जो रोम के ईमानदार हैं वो बड़े फेमस हो गए हैं, उनका ईमान जो है वो बड़ा फेमस है, वो बड़ा मशहूर हो गया है सारी दुनिया में। सो राइटर इसको जो जो है वो यूं कहता है, फेथ स्पीक्स, फेथ स्पीक्स। यहाँ पर 8वीं आयत में यही कहा जा रहा है कि आपका ईमान जो है वो बोलता है। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है, मशहूरी हो रही है। तुम्हारे ईमान ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे ईमान ने, जो आपका फेथ है, जो आपका चाल चलन है, जो आपका रवैया है, अब जिस नजरियात की बुनियाद है, अब आपकी फजल वाली बुनियाद, खुशखबरी वाली बुनियाद, उसका तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है, रोम के लोगों का। आमीन। तमाम दुनिया में मशहूरी हो गई है तुम्हारे ईमान की। क्या ऐसा है कि आज मेरा चर्च या मैं इस नाम से जाना जाता हूं कि मेरा ईमान जो है वो यीशु पर है या खुशखबरी पर है? क्या आपका ईमान बोलता है? क्या आपके ईमान की मशहूरी है? यार ये बंदा ईमानदार है। ईमान है तो ईमानदार है, ईमान नहीं है तो आप ईमानदार नहीं है। ऐसे है कि नहीं? ईमान है तो आप ईमानदार हैं, ईमान नहीं है तो आप ईमानदार नहीं है। राइट। तो इस जगह पर रोम के लोगों का ईमान है और उनका ईमान वजह बन गया उनकी मशहूरी की, उनकी फेमस की। कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे पास फेमस होने के लिए। फेमस होना बुरी बात नहीं है, मशहूर होना बुरी बात नहीं है। अगर पल्ले ही नहीं कुछ तो तुसी को जिस साडे इश्तिहार लग जान पाकिस्तान च, तो कभी भी नहीं होएगा। आपको एक लेवल पर आना पड़ेगा। जब तक आप एक लेवल पर नहीं आते, जब तक आप किसी मुकाम पर नहीं आते, आप मशहूर नहीं हो सकते। ठीक है। चाहे वो बुराई है, चाहे वो अच्छाई है। ठीक है। आपको एक लेवल पर आना पड़ेगा ताकि आप दुनिया के सामने आए, लोगों के सामने आए, लोग आपको जाने। यू हैव टू बी वन लेवल। आपको एक लेवल पर आना पड़ेगा। जो ही आप किसी लेवल पर आ जाएंगे, आप जाने जाएंगे दुनिया में। आमीन। वजह क्या बनती है? आपका चाल चलन, आपकी एक खुसूसियत, आपकी एक आपका जो एक चाल चलन है, आपका जो बिहेवियर है, वो आपकी आइडेंटिटी है। मेरी पहचान क्या है? मैं एक पास्टर हूँ, तो मैं आम इंसान आपके जैसा, लेकिन मेरी खासियत क्या है? मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है। पास्टर मंजूर की खासियत क्या है? ये भी एक पास्टर है, लेकिन है इंसान ही है। लेकिन ये किस वजह से मशहूर है? क्योंकि ये इंजील की मुनादी करते हैं। पास्टर पतरस किस वजह से जाने जाते हैं? कि ये बाइबल टीचर है, ये कलाम सिखाते हैं। मशहूरी किस वजह से है? यार ये पास्टर है। सो जो कुछ वो कर रहे हैं वो वजह है इनके मशहूर होने की, जाने जाने की। इनको दुनिया किस नाम से जानती है? कि ये पास्टर है या मुझे। और क्यों जानती है? कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अमल हो रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है। राइट। जो काम, जो हरकत सकनात हम करते हैं, वो वजह बनती है आपकी मशहूरी की। भावें बच्चा किसी का खराब ही क्यों ना होए, अगर वो गलत काम करता है तो गलत कामा च मशहूर है। ऐसा है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो वो करता है ना, जिसकी वजह से वो मशहूर है। ठीक है जी। सो यहाँ पर रोम की कलीसिया के ईमान का जो है जिक्र किया जा रहा है, और
रसूल ये कह रहा है कि तुम्हारे ईमान का पूरी दुनिया में जो है वो शोहरा हो रहा है, मशहूरी हो रही है। ठीक है जी। सो देखिए कि हम किस चीज में मशहूर हैं, लड़ाइयां करवाने में, गॉसिप करने में, चुगली करने में, लड़ाई झगड़े में। ठीक है, हम मशहूर हैं या हम खुदा उनके कलाम को सुनाने में मशहूर हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट 11वीं आयत में भी ईमान का जिक्र है। ठीक है, गिफ्ट ऑफ फेथ का जिक्र है। यहाँ पर पलूस उन्हें कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और जैसा ईमान मुझ में है मैं वही ईमान तुम्हें भी तोहफे में दे दूं। जो खुशखबरी मैंने रिसीव की है वही खुशखबरी मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ, और तुम और मैं एक जैसे हो जाएं। आए पढ़िए जरा 12वीं आयत को, 11वीं आयत को शुरू करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं। ऐसा नहीं है कि वो बोरे में डाल के या थैले में डाल के नेमतें लिए फिरते थे। जब वो एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के लिए दुआ करते थे और मुनादी करते थे और कलाम शेयर करते थे, नसीहत करते थे। ऐसे नहीं उन्होंने इतने खत लिख दिए। काउंसलिंग, पर्सनली काउंसलिंग। ऊपर वाली आयत में लिखा है कि वो कहता है कि मैं बिला नागा तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और मैं तुम्हें देखने का मुश्ताक हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, रूबरू मिलना चाहता हूँ और कुछ सिखाना चाहता हूँ। फेस टू फेस मिलकर तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ और तुम्हें कोई रूहानी नेमत देना चाहता हूँ। वो कौन सी नेमत है, आगे 12वीं आयत में क्लियर किया गया कि वो ईमान की नेमत उन्हें देना चाहता था। आमीन। अगर मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। जो ईमान मेरे पास है वही मैं तुम्हें दे देना चाहता हूँ। ईमान का जो बीज मेरे पास है वही बीज मैं तुम्हें बीज देना चाहता हूँ। राइट। सो गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ फेथ। नेक्स्ट, अच्छा अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ फेथ है, आपके पास गिफ्ट ऑफ फेथ है, या अगर आपके पास कोई भी बरकत है, किसी किस्म की बरकत है, तो वो बरकत किसकी तरफ से आई है? देने वाला कौन है? खुदा। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर दी गई है। बरकत, कोई नेमत, कोई गिफ्ट अगर आपके पास है तो वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर दी गई है, और आपका उस पर अकेले का हक नहीं है, कल्ले बंदे का हक नहीं है। वो इज्तमाही तौर पर आपके चर्च का है। मेरी बात की समझ आई? अगर पलूस रसूल के पास ईमान का तोड़ा था, इंजील की मुनादी थी, तो वो ये कहता है कि ये मेरी पर्सनल होने के साथ साथ सब की है, मैं सब में बांट देना चाहता हूँ। यही बात वो यहाँ पर 11वीं और 12वीं आयत में कर रहा है कि जो मुझ में है वो तुम में भी हो जाए, जो जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो जाए। तो दैट्स मीन कि अगर आपके पास कलाम सुनाने का तोड़ा है तो ये आपका होने के साथ साथ आपके चर्च का भी है, आपके बाइबल स्कूल का भी ये तोड़ा है। आमीन। अगर आपके पास प्रोफेसी की बरकत है, अगर आपके पास शिफा की बरकत है, तो आप इसे कल्ले ही चौधरी बन के एंजॉय मत करें। ठीक है, ये आपको इसलिए दी गई है कि आप बीमार लोगों के लिए दुआ करें, उन पर हाथ रखें तो वो अच्छे हो जाएं। आमीन। ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये आपका कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, या कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर, मैं फिर दोबारा से जुमले को रिपीट करूंगा, अगर किसी किस्म की बरकत आपके पास है, चाहे आप जूतियां उठाने की चर्च में क्यों ना बरकत करते हो, ये आपकी पर्सनल होने के साथ साथ कलीसिया की भी है। आमीन। आपके पास जो बरकत है उसके साथ साथ आपके चर्च का भी हक है उस बरकत पर। शेयर करें। प्रेयर, केयर एंड शेयर, 3 बातें, प्रेयर, केयर एंड शेयर। यहां तक क्लियर है सब लोग? मुझे बता दीजिएगा, कोई रिस्पॉन्स दें, हाथ हिला दें अगर कोई। थैंक यू, समझ लग रही है। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, विल गो फास्ट। फिर यहाँ पर आगे ईमान का जिक्र किया गया है कि ईमान का कुछ मकसद है। 12वीं आयत में लिखा है कि ईमान जो है वो तसल्ली का बायस बनता है, ईमान के बायस तसल्ली पाऊं। सो ईमान जो है वो आपको तसल्ली बख्शता है। फेथ गिव यू कंफर्ट एंड पीस, फेथ गिव यू कंफर्ट एंड पीस।
फिर 13वीं आयत में लिखा है कि ईमान फल पैदा करता है, जैसा उसने गैर कौमों में फल पाया, उसकी कोशिश है कि वही ईमान आप में भी लगे। सो फेथ ऑफ फ्रूट्स, फेथ फ्रूट्स 13वीं आयत में अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है जी। फिर 13वीं आयत में वो कहता है गॉस्पल और फेथ दोनों साथ साथ है, गॉस्पल और फेथ दोनों साथ साथ यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। सतारवीं आयत में अगर आप देखते हैं तो मैंने पहले ही जैसे बयान किया है कि ईमान जो है वो एक कुदरत है, ईमान जो है वो एक कुदरत है, एक ताकत है आपके पास, एक सोर्स है आपके पास खुदा तक रसाई का, अपनी बात खुदावंद के हुजूर तक लेकर जाने का एक सोर्स है फेथ आपके पास। 16वीं आयत में लिखा है इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। सो ईमान जो है वो क्या है, खुदा की कुदरत है, ताकि हम उसके वसीला से निजात पाएं। आमीन। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज किससे जीता रहेगा जी? ईमान से जीता रहेगा। पावर ऑफ फेथ हमने आखिरी आयत में हमने देखी है कि ईमान की कुदरत, ईमान की ताकत को हमने देखा है। फिर हमने देखा है कि ईमान जो है वो हमें जिंदा रखता है, ईमान जो है वो हमें खुदा के सामने लेकर जाता है, ईमान आपको दलेर बना देता है। आमीन। गुनाह आपको कमजोर कर देता है, शर्मिंदा कर देता है, आप में बुजदिली पैदा कर देता है, लेकिन जो ईमान है वो आपको दलेरी देता है, कॉन्फिडेंस है ये खुदा पर एक, राइट। प्रेज द लॉर्ड। सो आए अभी हम 7 आखिरी पॉइंट्स जो हैं उनको देखकर इस चीज को आज वाइंड अप करेंगे। आखिरी 7 पॉइंट्स हम देखेंगे जो कि अंजील पर हैं। अभी तक जो हमने बातचीत की है वो ईमान पर है, और ईमान के हवाले से हमने काफी पॉइंट्स कवर किए हैं, और इसी आयात में से हमने ईमान के बारे में से देखा है, और फिर कुछ और चीजें हमने देखी हैं। अभी हम देखेंगे खुशखबरी के तल्लुक से, क्योंकि पहली आयत से लेकर 17वीं आयत में बार बार जो है वो खुशखबरी का जिक्र किया गया है। अगर आप देखते हैं तो पहली आयत में है, उसके बाद आपको 9वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है, उसके बाद फिर आपको 15वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। सो 3-4 बार जो है ये जिक्र किया गया खुशखबरी का। सो इसलिए ये बात भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। पहली आयत पर वापस आ जाइए, रोमियो पहला चैप्टर पहले बाब की पहली आयत पर वापस आइए। पलूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल है, रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। किस खुशखबरी के लिए? उस यानी कौन सी? पुरानी शरीयत वाली, कानून वाली, या नई वाली? न्यू वाली, फजल, रहम, तरस वाली, ठीक है, जो सलीब पर उसने इब्तदा की, वो वाली। उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, ठीक है जी, अलहदा किया गया। क्या किया गया? खुशखबरी के लिए अलहदा किया गया। पलूस कह रहा है कि मुझे अलहदा किया गया है कुछ। अच्छा, अगर आप वो जो सबसे पहले हमने क्लास ली थी, जो लास्ट क्लास थी, और ये जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, इन नोट्स को इकट्ठा कर दें तो एक बड़ा जबरदस्त मटेरियल आपके सामने आएगा। आई होप कि आप इसको रिसीव करेंगे। आमीन। नंबर 1, पहला पॉइंट, 7 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, वो कहता है कि मुझे खुशखबरी के लिए अलहदा किया गया है। पहले बाब की पहली आयत में मुझे खुशखबरी के लिए इलादा किया गया है, सेट अपार्ट फॉर द गॉस्पेल, ताकि मैं इंजील की मुनादी करूं। आमीन। आइए इस बात को और आगे थोड़ा सा देखने के लिए हम चलते हैं इफिसियों 4 बाब उसकी पहली आयत, इफिसियों 4 बाब की पहली आयत को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लिखा है
बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। कौन से बुलावे से जी? तुम जो खुदावंद में बुलाए गए थे उस बुलावे के लायक चाल चलो। आपको याद हो गया कि हमने देखा था कि वो कह रहा है कि मुझे बुलाया गया है, फिर वो कहता है कि तुम्हें भी बुलाया गया है, राइट, यीशु मसीह में। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे मुझे बुलाया गया है, जैसे मुझे सेपरेट किया गया है, इफिसस की कलीसिया को वो कह रहा है जैसे तुम्हें बुलाया गया है अपने उस बुलावे पर, अपनी उस बुलाहट पर कायम रहो और उसी के मुआफिक चलो। यानी कमाल फरोतनी और हलीम के साथ, तहम्मुल करके, मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और उसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। सो पहली 3 आयत में 7 पॉइंट है। पहली 3 आयत में कितनी बातें उसने बता दी हैं? 7 बातें उसने बता दी हैं पहली 3 आयत में। नंबर 1, कमाल फरोतनी से, हलीमी से, तहम्मुल करके, मोहब्बत से, बर्दाश्त करके और कोशिश करके रूह की सुलह की यगानगी के बंद में। सो 7 बातें उसने पहली 3 आयत में बुलाई हैं कि अगर आपको अलहदा किया गया है, अगर आपको बुलाया गया है, तो इन 7 बातों पर अमल कर लो। कौन कौन सी? यानी कमाल फरोतनी से। सम टाइम हमें बुलाया तो जाता है खिदमत के लिए, तो हमारी आकड़ ही नहीं मान होती, हम किसी से हेलो हाय करना नहीं पसंद करते। ऐसा है कि नहीं भाई? बुलाया आपको खिदमत के लिए गिला है, आपको खादम बनने के लिए बनाया गया। अगर आपने ऑफिसर ही बनना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिखा है कमाल फरोतनियों और हलीम के साथ, तहम्मुल करके। कुछ लोगों में तहम्मुल नहीं होता, उनकी बुलाहट में, उनके बुलाए जाने में कोई तहम्मुल, कोई आजिज़ी नहीं पाई जाती। पास्टर शहजाद, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप यहाँ पर हैं। प्लीज कैमरा ऑन करें अपना, मेक श्योर कि आप ये पॉइंट्स नोट कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। हम कहाँ पर थे? मोहब्बत पर। तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अगर आपको बुलाया गया है और आप में मोहब्बत नहीं है तो आप ठनठनाते पीतल और झनझनाते, आगे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स आयत पूरी करें। ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांजू। अगर आपको बुलाया गया है और आप मोहब्बत से खाली हैं, ईमान से खाली हैं, तो कोई जरूरत नहीं, अपने घर चले जाएं। अगर आप खादम हैं और आप में मोहब्बत नहीं है, ये बात आपके लिए खतरनाक है और आप इब्लीस को खुलेआम दावत दे रहे हैं कि आ बैल और मुझे मार। यार तो पादरी इंदा लहजा वेखे, इसमें तो मोहब्बत ही नहीं है, ऐसा होता है ना। पास्टर को बुलाए जाने को, जिसकी बुलाहट है वो तो बड़ा आजिज़ी के साथ रहेगा, राइट। बर्दाश्त करनी है। सम टाइम हम गुस्से में आके बड़ी जल्दी फैसले ले लेते हैं, अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं, अपने उस डेजिग्नेशन को भूल जाते हैं, अपनी उस अनोइटिंग को भूल जाते हैं कि हम हैं कौन है। बर्दाश्त करके। आपको याद है पौलुस रसूल को संसार किया गया, घसीटा गया सड़कों में, लोग अधमुआ करके छोड़ देते थे, वो बर्दाश्त करता था। हालांकि वो फौजी जवान था, आम बंदा नहीं था वो। है जी? कौन था जी वो? रोमी सिपाही था भाई मेरे, ट्रेनिंग थी उसके पास, लेकिन बेचारा बर्दाश्त करता है सब कुछ। है जी? यीशु मसीह की तरफ देखिए, उसने क्या क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। उसके मुंह पर थूका गया, कोड़े मारे गए, खामोश ही रहा बेचारा। बर्दाश्त। नेक्स्ट, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की ये गानगी सुलह के बंध से बंधी रही। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में और बाप मुझ में है। ठीक है जी, मैं बाप में हूं और बाप, ठीक है, मुझ में, हम दोनों एक है। वी आर वन। ठीक है, बाप मुझ में है, होली स्पिरिट मेरा मददगार है। आमीन। बंधे रहें। अगर तुम मुझ में कायम रहे और मेरी बातें तुम में कायम रहो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बंधे रहना जरूरी है। जो डाली फल नहीं लाती, पेवस्त नहीं रहती, उसको किधर डाला जाएगा अलीशा? फेंक दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जो कायम नहीं रहती, जो पेवस्त नहीं रहती, जो सुलह की ये गानगी के बंध में नहीं रहती, वो काट डाला जाएगा। आमीन। अगर आपकी बुलाहट है
लेकिन आप अपनी बुलाहट पर कायम नहीं रह रहे, तो फिर आपकी खिदमत लिख लें, आपकी खिदमत चंद महीनों की और चंद सालों की मेहमान है। अगर आप अपनी बुलाहट की कदर नहीं कर रहे, जो कुछ आपको दिया गया है, आप उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास कोई बरकत है तो वो चर्च की है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो खुदावंद की तरफ से एक गिफ्ट है, वो खुदावंद की तरफ से एक तोहफा है, ताकि आप यीशु के उस काम को जाहिर करें, उस मोहब्बत को जाहिर करें जो उसने आप में रख दी है, बर्दाश्त के साथ, सुलह के साथ। एक फिर आगे, अच्छा फिर आगे चौथी आयत से लेकर 6वीं आयत में फिर 7 पॉइंट है, लेकिन उन पर हम नहीं जाएंगे। अगर कोशिश की जाए तो जा भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर ईमान का जिक्र है। तो पहली आयत से लेकर 6वीं आयत में 14 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 14 बातें हैं। देखिए आगे, एक ही बदन है और एक ही रूह है। बदन एक है, रूह एक है, जो बुलाए गए थे अपने बुलावे से उम्मीद भी एक ही है। तीसरी बात, एक ही खुदा है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका खुदा बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सो 7 बातें इस आयत में उसने बयान की गई हैं। एक ही ईमान है। ईमान कौन सा है? एक ही ईमान है कि यीशु खुदा है। आमीन। यीशु कौन है? यीशु खुदा है, और एक ही बपतिस्मा है, और एक ही खुदा है। बदन भी एक है, यानी कलीसिया एक ही है, ठीक है जी। रूह भी एक ही है, कोई दूसरी रूह नहीं है। आइए अब आइए फिलिपियों उसके तीसरे बाब पर आइए। पलूस की तरफ फिर जाएंगे वापस। रोमियो का खत पहले बाब की पहली आयत पर वापस जाएंगे हम दोबारा से। पहले इस आयत को पढ़ेंगे सब लोग। पहले चैप्टर की पहली आयत को पढ़ें, पहले चैप्टर की पहली आयत को पढ़ें। पलूस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया। अभी हम फिर कभी देखेंगे रसूल होने के हवाले से चंद पॉइंट। होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। सो अभी फिलिपियों तीसरे बाब की 5वीं आयत में पलूस रसूल जो है वो अपना तारफ करवा रहा है कि मैं कौन हूँ। दोबारा से ये एक एक्स्ट्रा हवाला है आपके लिए, ताकि आप इसको नोट कर लें और ज्यादा ठोस आपके नोट्स बन जाए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ। शरीयत के एतबार से कौन हूँ? फरीसी हूँ। फकी और फरीसी और इनके अलावा भी और बहुत सारे ग्रोह थे और फिरके थे, जिनके अपने अपने नजरियात थे, जिनकी अपनी अपनी तलीमात थी, ठीक है। कोई किसी बात पर फोकस करता था, कोई किसी बात पर ज्यादा जोर देता था, कुछ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती थी, ठीक है। तो ये जो कबीला था ये बड़ा कट्टर कबीला था, ठीक है। फरीसी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला। कितना इंट्रोडक्शन दे रहा है, कितना जबरदस्त वो इंट्रोडक्शन अपना दे रहा है। शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। ये बड़ा, बहुत बड़ा दावा उसने किया, गौर करें इस आयत पर। शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, इसका क्या मतलब है? कि मैंने कोई ऐसा फेल नहीं किया था जिसकी वजह से मैं गुनाहगार साबित होता या बदकार साबित होता। कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? आमीन। ये कितनी बड़ी बात है। शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं लग रही। कोई माइक? टाइम, गिव मी 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट। यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अभी हमने लेट किया था शुरू। गिव मी 5 मिनट। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। तो अगर आप इसको आगे जाकर पढ़ते हैं तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग। सो नंबर 3 है पहले बाब की 9वीं आयत में। रोमियो पहले बाब की 9वीं आयत पर आ जाइए। वो कहता है कि मैं खुशखबरी जो है वो अपनी रूह से करता हूँ, जिस चुनाचा खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसकी खुशखबरी देने के लिए करता हूँ। सो रूह से वो खुशखबरी देता है। कैसे? सारे दिल से, सारी जान से खुशखबरी की मुनादी करता है। चौथा पॉइंट 14वीं आयत में है। चौथा पॉइंट 14वीं आयत में है
कि मैं इंजील का कर्जदार हूं, मैं यूनानियों गैर यूनानियों दनाओं और नादानों का कर्जदार हूं। सो यहाँ पर कह रहा है कि मैं इंजील का कर्जदार हूं। किसका? इंजील का कर्जदार हूं, ताकि मैं किसी ना किसी को इंजील सुनाऊं। फिर वो 15वीं आयत में कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं। की वर्स इस, मेरे ख्याल से की वर्स इस चैप्टर की, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं। कुछ लोग आज भी शर्मा जाते हैं, इवन बाइबल स्टूडेंट्स शर्मा जाते हैं, आगे नहीं आते, राइट? प्रेज द लॉर्ड। मैं अंजील से शर्माता नहीं हूँ, 5वां पॉइंट है। पलूस कह रहा है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूँ। 15वीं आयत में इसका जिक्र है। फिर 15वीं आयत में वो कहता है कि मैं रेडी हूं, हत्ता अल मकदूर तैयार हूं, मैं खुशखबरी सुनाने को हत्ता अल मकदूर तैयार हूं, बिल्कुल रेडी हूं। क्या आप लोग तैयार हैं इंजील की मुनादी के लिए? आमीन। क्या आप लोग तैयार हैं कि अगर थोड़ी सी लेट भी हो जाए तो इट्स ओके, फाइन, हम खुदा के कलाम की खुशखबरी को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट है खुशखबरी हमारी निजात का वसीला है। खुशखबरी हमारी निजात का वसीला है 16वीं आयत में, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। सो खुशखबरी जो है वो हमारी क्या है? निजात का वसीला है। आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू। 7 पॉइंट पूरे हो गए। कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर आपने मिस कर दी है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अगर नहीं तो इसी वक्त आप पूछ सकते हैं। आखिर में अगर कोई कमेंट्स पेश करना चाहे कि समझ लगी है जो कुछ आज हमने सीखा है, ईमान और खुशखबरी के तल्लुक से हमने चीजें सीखी हैं। ईमान क्या है, किस तरह का ईमान होना चाहिए, कम ईमान, ग्रेट फेथ, बेइत्तेकाद। फिर खुशखबरी के तल्लुक से आज हमने सीखा है। नेक्स्ट हम सीखेंगे रास्तबाजी के तल्लुक से और गुनाह के तल्लुक से, जो इस चैप्टर के आखिरी आयात होंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।